हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एक्सप्रेस में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी हिंदी के छोटे छोटे टॉपिक वाइज डेली क्लास चल रही है और जब तक हिंदी हमारी पूरी नहीं हो जाती है, इसी तरीके से हमारी हिंदी की क्लास चलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज हमारा है जीभ के स्पर्श के आधार पर स्वर के भेद। कौन कौन से होते हैं? तीन होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और एक होता है हमारा पश्च स्वर। ठीक है, चलिए हम बारी बारी इनको देखते हैं। जीभ के स्पर्श के आधार पर नंबर पहला है अग्र स्वर। देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के आगे का हिस्सा उठता है उन्हें हम अग्र स्वर कहते हैं। देखिए, अगर हम ये देखिए, ये हमारी जीभ है, ठीक है, इसका जो आगे का हिस्सा है ये हमारा अग्र स्वर कहलाता है। जो बीच का हिस्सा है, देखिए बीच का हिस्सा, ये मध्य स्वर कहलाता है। और वहीं जो सबसे लास्ट का हिस्सा है वो हमारा पश्च स्वर कहलाता है। चलिए फिर, तो हम अग्र स्वर की बात कर रहे थे। देखिए, जैसे अग्र स्वर में आते हैं हमारे ई और ए आई। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं हमारा मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के बीच का हिस्सा उठता है मध्य या केंद्रीय स्वर कहते हैं। ये देखिए, जैसे मध्य स्वर हमारा ओ है। देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सारे एग्जामों में पूछा गया है, मध्य स्वर किसे कहते हैं। मध्य स्वर आप बताएंगे, ओ को मध्य स्वर कहा जाता है। चलिए, अब हमारा तीसरा है हमारा पश्च स्वर। चलिए इसको भी हम देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का हिस्सा उठता है पश्च स्वर कहलाता है। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये देखिए, पश्च स्वर में हमारे कौन कौन से आते हैं, ये देखिए। पश्च स्वर में आता है हमारा आ, उ, ओ, औ। ठीक है, तो ये हमारे छोटा सा टॉपिक है। मुझे उम्मीद है कि हमारी क्लास आपको समझ आई होगी। अगर आपको टॉपिक में कोई भी परेशानी होती है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, थैंक यू।